जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। साइंस से जितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को समाप्त करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? आप लोग ही कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा दोस्तों। आप ही लोग को बताना है कि क्या होगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइए किस रेखा में गमन करती है, बताइए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग बताएंगे प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। इस तरह से आप लोग जल्दी से दूसरे नंबर का आंसर बताइए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में। इस तरह से तीसरे प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए तो आंसर कमेंट बॉक्स में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो हम लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या दर्पण लगा हुआ था? उत्तल दर्पण। जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग होता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए तो बताएंगे अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है? काल्पनिक। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है? क्या होता है? डायोप्टर होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कि जो दो डायोप्टर वाला होता है तो 100/100 से 2 में भाग देंगे, 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, जल्दी से बताइए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे जब 100/50 करेंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर थे तो 100 में 50, तो लेंस की क्षमता 50 से 100 कितने मात्रा में कटेगा? 2, तो 2 डायोप्टर होगा। कौन सा लेंस है? उत्तल, तो +2 डायोप्टर होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो बताएंगे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। इस तरह से अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि निम्न में से ऐसा पदार्थ जो लेंस बनाने के प्रयोग नहीं किया जाता वो मिट्टी है। कौन सा? हमारा मिट्टी है, उसे लेंस बनाने के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे उत्तल। क्या होता है? उत्तल दर्पण से। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग बताएंगे कि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है? 2 नियम हैं। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ेगा? हवा से कांच में जा रहा है। कहाँ जा रहा है प्रकाश की किरण? हवा से कांच में, तो हम लोग बताएंगे अभिलंब के निकट जाएगा, माने नज़दीक जाएगा। अभिलंब की ओर होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक जो होता है वो हमारा उत्तल लेंस में होता है। कैसे, किस में लेंस में होता है? उत्तल लेंस में। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। किस चीज़ का? उत्तल दर्पण का। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, जल्दी से बताइए। देखिए फोकस एफ बराबर r/2 होता है। r बाई क्या होता है? 2। तो देखिए फोकस से दूरी दे 10 बराबर r/2, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। वक्रता त्रिज्या क्या सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बताएंगे कि निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। इस तरह से अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो हम लोग बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताइए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं कि कितना आपका सही हुआ। ज़रूर बताएं। आपका 25 क्वेश्चन टोटल हुआ। 25 क्वेश्चन में आप कितना सही किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी पता चल जाए और उनका ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत आसान हो। स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हमेशा बने रहेगा। आप क्या खड़े रहेगा, आप लोग खड़े रहिए इस चैनल के लिए। और इस वीडियो को अगर पसंद किए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।